स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपको यहाँ पर रेलवे की तैयारी कराने के लिए आए हैं दोस्तों। यहाँ पर हम आपको रेलवे के बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराएंगे। बट एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि जो एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने लगे और रेलवे में वो आया ही नहीं। हमारी कोशिश रहेगी कि रेलवे के हिसाब से पढ़ें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्क्वायर्स के बारे में, यानी कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में। आइए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं जो कि आपको याद करने पड़े। मौखिक आपको याद होने चाहिए, ठीक है, आपके टिप्स पर होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। 1 का स्क्वायर एक होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। 11 के लिए 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी स्क्वायर लिखे हुए हैं। 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। इसी तरह दोस्तों आपको याद करने हैं 30 तक के स्क्वायर। अब दोस्तों ये तो आपने याद कर लिए, बट इसके आगे की बात क्या है। एग्जाम में डायरेक्ट स्क्वायर तो आते नहीं है, कई बार बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत जल्दी से निकाल पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। मैं इसे मिटाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो सीखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 107। हमें इसका स्क्वायर निकालना है। कोई बच्चा होगा वो इसका मल्टीप्लाई करेगा। बहुत सारे टीचर्स आपको अलग अलग तरीके बताएंगे, पर मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जो आपके लिए हर जगह एप्लीकेबल होगा। दोस्तों इसे 2 जगह ब्रेक कर लीजिए, 7 और 10 को, या फिर आप ऐसा कीजिए, सबसे आसान चीज़, इसको 100 के रूप में तोड़ लीजिए। किस तरीके से, ये 100 होगा और ये 7 होगा। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि 100 से 107 कितना ज़्यादा है। तो हमें ये देखना है कि 100 से 107 मतलब 107 कितना बड़ा है। हमें दिख रहा है कि 7 बड़ा है, तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हमें 7 को और ऐड कर देना है इसमें। मतलब अगर हम 107 में 7 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 114। ठीक है, तो आप दोस्तों देखोगे ना ध्यान से अगर, तो आपका ये स्क्वायर आ चुका है। आप चेक कर सकते हो अपने अपने फ़ोन पर कि आंसर ये होगा 114 यह आपका 107 का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से दोस्तों एक और करके देखते हैं। मैं आपको कराता हूँ 106 का, या कोई और नंबर ले लेते हैं, 109 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों करना क्या था, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। 109 100 से कितना बड़ा है, 9 बड़ा है। अब इसमें 9 ऐड कर दीजिए, 109 और 9 118 है। तो हमारा स्क्वायर आ गया है 11881। ये आपका आंसर होगा। ये तो हो गई दोस्तों 100 से बड़े वाले की बात। ऐसे कितना भी बड़ा होगा इसी तरीके से करेंगे। अब मैं इसके आगे आपको बताता हूँ जो 100 से छोटे होंगे नंबर्स, उनके लिए। चलिए दोस्तों, जो नंबर 100 से छोटा होगा उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 93 का, हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसको भी आप ना 100 को बेस मानकर कीजिए। आप मान लीजिए कि ये 100 और ये 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर 49, 49। अब ये 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो एक काम कीजिए, 7 और कम कर दीजिए इसमें से। तो 93 में से आप 7 माइनस करोगे तो आपका आएगा 86, और यही आपका दोस्तों क्या होगा, 93 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए दोस्तों मैंने आपको 100 को बेस मान के स्क्वायर निकालना बता दिया कि अगर कोई नंबर 50 के पास है, मान लीजिए उन्होंने था 56 का स्क्वायर, कि 56 का स्क्वायर बताइए। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वही कीजिए, मैंने अभी जो आपको बताया वही कीजिए। मैंने आपको बताया ये 50 के पास है तो इसको 50 के पास मान लीजिए। ये 50 से 6 बड़ा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 36। ठीक है, चलिए अभी मैंने आपको बताया था, अब 50 से ऊपर जितना भी है, कितना बड़ा है, 6 बड़ा, तो 6 ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 62। बट दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ और करनी है। आपने बेस कितना माना है, 50, पर ओरिजिनल जो हमारी ये ट्रिक है ये किसके लिए है, 100 के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है,
जो ये 50 बेस माना है ये कितना होता है, हाफ होता है किसका, 100 का। तो बस इसको कैंसिल कर दीजिए 31, तो आपका आंसर आएगा 3136। समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 62 का स्क्वायर पूछा जाता है आपसे, तो हमें क्या करना है, ये 62 50 से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है, तो मतलब 144 आ जाएगा 12 का। ठीक है, अब 12 इसमें ऐड करना है और ज़्यादा, तो कितना होगा 74। ठीक है, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। 12 ऐड करेंगे तो आएगा 74, और 74 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 37। कितना आएगा, 37। अगर समझ में ना आया हो किसी को तो मैं कर देता हूँ, 74 और इसका क्या करेंगे, हाफ, तो ये कैंसिल होके कितना आएगा, 37। अब इस 1 को आपको ऐड करना है तो 3844। स्टेप्स को छोटा करने की कोशिश करनी है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं आखिरी। मान लीजिए दोस्तों आपसे कोई कहता है कि 607 का स्क्वायर निकालो। 607, मैं आपसे कह रहा हूँ किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लोगे इससे। 607, आप बस सिंपल सी ये देखिए कि 100 के जो बेस माना था हमने उससे ये किस तरीके से वेरी कर रहा है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से जा रहा है, 6 × 100 + 7। तो आप बस ये देखिए कि ये 100 से अब कितना ज़्यादा है, 600 से 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है। अच्छा, आपने बेस 100 माना था, हमें पता है कि हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 600 में 7 को ऐड और करोगे आप, 607 में 7 को और ऐड करोगे, कितना आएगा, 614 आ जाएगा। ठीक है, बट दोस्तों एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा था, मतलब हम 100 का बेस नहीं 600 को बेस मान रहे हैं, तो हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 24 2 कैरी जाएगा, तो 6 और 2 8 और 36। एक बार चेक कर लेते हैं, 24 2 कैरी गया, 6 8, ओके ठीक है, और ये 49 को ऐसे लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से बता दी होगी किसी भी नंबर के लिए। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हो। 1 से 30 तक आपको नॉर्मली याद करने होते हैं और बच्चे याद भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ जिससे आपका स्क्वायर मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो। दोस्तों 5 15 25 35 या मैं कह सकता हूँ 105, इन नंबर्स का स्क्वायर निकालने की एक बेहतरीन ट्रिक होती है जो कि बहुत आसान है, सबको आनी चाहिए वो बहुत जल्दी से। देखिए मान लीजिए कि मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। एक बात याद रखना, जब भी हम किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, उसका स्क्वायर भी जब होगा तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो आप कुछ मत कीजिए, देखिए पहले 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 आएगा ही आएगा। ठीक है, 25 लिख दिया, ठीक है। अब आप अगला नंबर देखिए क्या है, 5 को छोड़ने के बाद 2 का अगला डिजिट क्या होता है, 3 लिख दिया, 2 3 6 को लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। मतलब हमें क्या करना है कि 5 को छोड़ने का जो नंबर बचा है उसका जो अगला नंबर होगा उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है पहले वाले नंबर से। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मान लीजिए 35 का स्क्वायर निकालना है हम, तो 5 का स्क्वायर तो 25, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का अगला डिजिट क्या होगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12, आंसर आ गया किसी भी नंबर का। एक और एग्जांपल करा देता हूँ मैं आपको, 105 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का अगला डिजिट क्या होता है 11, तो हम 11 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, आप सोचिए तो कितना होगा 110, और यही आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ देखो मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल बता दिए हैं। एक डिमांड आई थी तो मैं एक बड़ा एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। मान लीजिए 1 2 4 5, इतना बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर निकालना है आपको, पर 5 है लास्ट में। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सबसे पहले ध्यान क्या दोगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 124 है, अगला नंबर क्या होगा 125। अब आपको 125 का मल्टीप्लाई 124 में करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जिसने ये क्वेश्चन पूछना था उसने तो पूछ लिया, पर बताने वाले के लिए क्या होगा, अब ये 125 का मल्टीप्लाई इसमें करके दिखाओ मुझे ज़रा। तो हम करते हैं जल्दी से, जिसको आता है वो कर सकता है, सब लोग अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। 125,
देखो दोस्तों, मल्टीप्लाई ऐसे मत करने बैठ जाना कि 5 का मल्टीप्लाई 20 में, 5 का 4 में, फिर 2 में, फिर 1 में, ऐसे नहीं करते मल्टीप्लाई। आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो। 125 का मल्टीप्लाई सीधा 4 में करो तो कितना आएगा 500, 50 कैरी आ गया। 125 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगा 250, 250, 250 और प्लस 50 कितना हो जाएगा 300, मतलब 30 कैरी आ गया। 125 का 1 में मल्टीप्लाई 125 प्लस 30 155। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने आज इतना पढ़ लिया है, अब इसके आगे बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता देता हूँ, हमारा एक लर्निंग ऐप है i+ लर्निंग ऐप, जिस पर हम ऑनलाइन टेस्ट कराते हैं। तो आप जो भी हम पढ़ाएंगे, जिस तरीके का भी हम सिलेबस जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, सबके टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे हमारे लर्निंग ऐप पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, ये जो टेस्ट होंगे ये सबके फ्रीली होंगे, सबके लिए फ्री होंगे। ठीक है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा इससे, आपका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। आप आराम से टेस्ट दे सकते हो और तैयारी कर सकते हो। और एक बात और, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।